इश्यू शेयर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने लास्ट वीडियो के अंदर हाउ टू फॉरफिट द शेयर्स उनके बारे में डिस्कस किया। भाई कंपनी शेयर्स को कैसे फॉरफिट करती है, उसका प्रोसीजर क्या है, अगर पार में इशू किए गए तो कैसे करती है, किस तरीके से जनरल एंट्री पास करती है, और जो प्रीमियम पे इशू किए गए उनको किस प्रकार से करती है। और प्रीमियम में भी हमने देखा था भाई डिस्काउंट, अगर डिस्काउंट पे शेयर इशू हुए, सॉरी प्रीमियम पे हमने देखा अगर प्रीमियम रिसीव हो चुका है तो किस तरीके से एंट्री करती है, अगर प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है तो हमें किस प्रकार से वो प्रीमियम अमाउंट को डेबिट और क्रेडिट इंक्लूड करके जो उसमें शो करना है। अब इसी फेज में आगे हम आज री इशू, जब इन शेयर्स को री इशू किया जाएगा, री इशू का मतलब है दोबारा से मार्केट में इनको किसी और शेयर होल्डर को जो है री इशू करना, उसको दे देना शेयर। सपोज हम एग्जांपल लेके चल रहे थे कि एक्स हु होल्ड 500 शेयर्स on which he is not able to pay rupees 3 on first call, his share was forfeited. Suppose ये था और उसमें आगे वो लिख देता है आउट ऑफ दीज, या ये लिख देता है these shares were reissued to buy for rupees 9 per share fully traded। अब मैंने आपको ये क्वेश्चन की पूरी स्टेटमेंट बनाई है, इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करते हुए हम इसमें री इशू की एंट्री भी जो है साथ में उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। यहां पे एक बार मैं स्टेटमेंट आपको रिवाइज कर देता हूं। X who hold 500 shares on which he is not able to pay rupees 3 on first and final call, उसने 3 रुपए फर्स्ट और फाइनल कॉल पे नहीं दिए। इसका मतलब क्या हुआ, पहले यहां से समझिए। इसका मतलब क्या हुआ, उसके 7 रुपए एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे आ चुके हैं। ठीक है बेटा। दूसरा वो कहता है these shares were, अब उसने क्या किया, ये एक्स से फॉरफिट कर दिया, उसके बाद ये शेयर उसने वाई को री इशू कर दिए, और वाई को री इशू किए 10 रुपए वाला शेयर 9 रुपए में इशू कर दिया। तो ऐसी सिचुएशन में देखिए कंपनी ने जब शुरू में नए शेयर इशू किए थे तो 10 रुपए का शेयर इशू किया। अब कंपनी को जब ये शेयर फॉरफिट किए कंपनी को, तो यहां पे कंपनी को 7 रुपीज का प्रॉफिट है, 7 रुपीज का प्रॉफिट है। पर कंपनी ने जब इनको रीइशू किया तो वो 10 रुपए की बजाय 9 रुपए में रीइशू किया। तो जब कंपनी ने 9 रुपए में री इशू किया तो इसका मतलब क्या हुआ बेटे कि उस कंपनी को 1 रुपए लॉस की कंपनी ने जो है वाई को शेयर रीइशू किया, पर जब वो फॉरफिट किए थे तो कंपनी को 7 रुपीज का प्रॉफिट था। यानी 7 रुपए के प्रॉफिट में से 1 रुपए का लॉस बता देंगे तो जो 6 रुपए का प्रॉफिट हमारा जो बैलेंस बचा दैट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। वो कैसे हम शेयर फॉरफिचर को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं उसकी भी एंट्री हम पास करेंगे। तो ये एक एग्जांपल से मैं आपको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं कैसे प्रॉफिट और लॉस होता है। और यहां पे ये चीज ध्यान रखना, मैक्सिमम लिमिट ऑफ डिस्काउंट। अब ये जो शेयर थे इसमें हमें 3 रुपए नहीं मिले, यानी 7 रुपीज तो मिल चुके हैं। तो यानी इन शेयर्स को कंपनी मैक्सिमम 3 रुपए में इशू कर सकती है, क्योंकि 7 रुपए का जो प्रॉफिट है ना, सिर्फ जितना प्रॉफिट उसको फॉरफिचर के टाइम हुआ उस लॉस को कवर करके ही, उतने ही लॉस को कवर करके कंपनी उन शेयर्स को रीइशू कर सकती है। उससे ज्यादा लॉस पे कंपनी शेयर्स रीइशू नहीं कर सकती। यानी कंपनी सिर्फ 7 रुपए के जो ये 7 रुपए प्रॉफिट हो रहा है, मैक्सिमम कंपनी 7 रुपए के डिस्काउंट पे इन शेयर्स को रीइशू कर सकती है। इससे ज्यादा की डिस्काउंट पे कंपनी जो है वो रीइशू
नहीं कर सकते। होप कि आपको थोड़ा सा इसके बारे में ये समझ में आया होगा। अब मैं आपको कहता हूँ, जब कंपनी शेयर्स री इशू करती है तो एंट्री किस प्रकार से की जाती है। इसकी एक कॉमन सी एंट्री है, वो कॉमन सी एंट्री हमने कैसे उसमें चेंज करेंगे वो भी हम इस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करेंगे आगे। पर पहले वो एंट्री हमने कैसे करनी है, उस एंट्री को नोट कर लीजिए एक बार। देखिए सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट का मतलब फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। देखिए जो शेयर री इशू करते हैं, मान लीजिए 500 शेयर थे, उन्हीं 500 शेयर्स को री इशू किया गया और यहां पे देखना है शेयर री इशू से नंबर ऑफ री इशू शेयर मल्टीप्लाई बाई अमाउंट पर शेयर शेयर। इस चीज को समझिए, यहां भी एक पॉइंट है। अब यहां पे कंपनी ने 500 शेयर्स फॉरफिट किए। जरूरी नहीं है कि सारे के सारे शेयर को किसी और को एक ही आदमी को इशू कर दे। हो सकता है 300 शेयर उसने वाई को री इशू किए हो नॉर्वे में, और 200 शेयर उसने जेड को जो है 11 रुपए में इशू करते हो। मतलब वो डिपेंड करता है जहां को जितने में कोई मिलता है वो कस्टमर, उतने में वो शेयर दोस्त को रीइशू कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक लमसम अमाउंट जो है सारा का सारा वो शेयर जो है रीइशू करना जरूरी नहीं है, उनमें से कुछ शेयर को रीइशू कर सकते हैं। उसमें कैसे करते हैं मैं उसके बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। पहले हम सिंपल 500 शेयर फॉरफिट किए गए थे और 500 शेयर्स को रीइशू किया गया, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो 500 शेयर्स को रीइशू किया गया वो 9 रुपीज पर शेयर के हिसाब से रीइशू किया गया, ₹9 पर शेयर के हिसाब से उनको रीइशू किया गया। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर देखिए यहाँ पे अमाउंट कितना रिसीव होगा, क्योंकि 500 शेयर रीइशू किए गए 9 रुपीज के हिसाब से 4500 रुपीज रिसीव हो गया। जितना पैसा उन शेयर्स को री इशू करने पे रिसीव होता है वो अमाउंट हम यहां दिखा देंगे बैंक अकाउंट डेबिट। नंबर ऑफ शेयर री इशू, चाहे वो 500 सारे के सारे हों, चाहे उनसे जितने भी शेयर्स हैं उसकी हम यहां नंबर ऑफ शेयर्स लिखेंगे। दूसरा मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट रिसीव्ड, जितना पर शेयर अमाउंट उनसे मिला है। यहाँ पे 9 रुपए में इशू किए गए तो 9 रुपए के हिसाब से जो है 45 रुपए यहाँ पे लिखा दिया। उसके बाद फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, ये फॉरफीचर क्या है, ये लॉस है। अगर जो शेयर्स रीइशू किए गए वो पार वैल्यू से कम पे रीइशू किए गए तो इसका मतलब वो लॉस पे रीइशू किए गए, डिस्काउंट पे रीइशू किए गए। और अगर वो पार वैल्यू से ज्यादा पे रीइशू किए गए तो इसका मतलब वो प्रीमियम पे, प्रॉफिट पे इशू किए गए। तो ऐसी सिचुएशन में मैं आपको 2 एग्जांपल से इसको क्लियर करूंगा। एक तो उसने 9 रुपए में इशू किया और दूसरा उसने, हम ये मानते हैं वो 12 रुपए में इशू किया। हम दोनों तरीके से इनको जो है इनके रीइशू करेंगे और इनका कैपिटल रिजर्व अमाउंट निकालेंगे, क्योंकि मेन जो आपको क्वेश्चन के अंदर, बुक के अंदर जो क्वेश्चन का आंसर दिया होगा वो कैपिटल रिजर्व अमाउंट के होगा। वो कैपिटल रिजर्व अमाउंट कैसे निकालना है मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट 500 शेयर्स, जितना अमाउंट उससे रिसीव हुआ 9 रुपए के हिसाब से, पहले हम 9 रुपए के हिसाब से करते हैं, 9 रुपीज के हिसाब से 45 रुपए रिसीव होगा। उसके बाद फॉरफीचर लॉस कितना हुआ हमें, 10 रुपए का शेयर था, 9 रुपए में इशू का, 1 रुपए का लॉस हुआ। कितने शेयर हो गए 500 मल्टीप्लाई बाय 500। और उसके बाद तो शेयर कैपिटल, यहां तो 10 के 10 रुपए 5 रुपए का शेयर कैपिटल था। ये हमने एंट्री करी है रीइशू की तरह। अब देखिए कंपनी ने जब शेयर फॉरफिट किए तो उस टाइम कंपनी को जो प्रॉफिट था वो कंपनी का प्रॉफिट कितना था, 500 मल्टीप्लाई बाय 7, 3500 प्रॉफिट था। क्योंकि जब कंपनी ने प्रॉफिट किया होगा फैक्ट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल का कैपिटल कितना 500
मल्टीप्लाई बाय 10 5000 टू शेयर allotment टू शेयर फॉल्स अकाउंट 3 रुपए के हिसाब से क्या है हमारे पास 3 रुपीस के हिसाब से 1500 रुपए के हैं बाकी सारा फॉरफीचर तो शेयर फॉरफीचर है फॉरफीचर अकाउंट यहां पे हमारे पास आ जाएगा 3500 कैसे क्योंकि 7 रुपीस के हिसाब से उससे रिसीव हो चुका है तो वो 3 रुपीस के हिसाब से उससे जो नहीं आया वो निकाल दिया। अब यहाँ पे ये जो प्रॉफिट था 3500 और जो इनको जब रीइश्यू किया गया तो ये उसका लॉस हो गया यहाँ फॉरफीचर क्रेडिट है यहाँ फॉरफीचर डेबिट है तो इनका जो डिफरेंस है अब देखो 3500 रुपए का प्रॉफिट है और 500 रुपए का लॉस है तो कुल मिला के इनको फॉरफिट और रीइश्यू करने में कंपनी को 3000 रुपए का प्रॉफिट है 3000 रुपए का जो अमाउंट है वो कंपनी का कैपिटल प्रॉफिट है और उसको आप कैपिटल रिजर्व के अंदर ट्रांसफर कर दो तो उसके अंदर क्या करेंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व यहां पे 35 से 500 उठा के 3000 रुपए कैपिटल रिजर्व इस तरीके से आपने जो है इसको फॉरफीचर का अमाउंट ट्रांसफर करना है। ये तो हमने किया जब शेयर्स लेस देन पार वैल्यू पे इशू किए थे। अगर यही शेयर मोर देन पार वैल्यू पे यानी 10 रुपए वाला शेयर 12 रुपए में जब इशू किया जाएगा तो हमने एंट्री किस प्रकार से करनी है उसके बारे में समझिए। यहां पे फिर क्या हो जाएगा अमाउंट हमारा 500 जितना मिला है 6000 मिल गया। ध्यान रखना फिर यहां पे फॉरफीचर में कुछ नहीं अमाउंट आएगा क्योंकि फॉरफीचर लॉस उसको हुआ ही उसको तो प्रॉफिट होगा तो हम क्या करेंगे कुछ शेयर करते हैं अमाउंट 5000 ये 5000 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकता जितना कार्ड अमाउंट है ना अगर 10 का 10 पेड है तो 10 के 10 से ज्यादा ये अमाउंट नहीं आ सकता और उसके बाद बाकी का जो प्रॉफिट है टू शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम होगा इसका मतलब क्या हुआ वो प्रीमियम पे इशू किए गए 10 रुपए वाला शेयर 12 रुपए में नहीं 2 रुपए प्रीमियम पे शेयर इशू किए गए तो सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ पे 1000 रुपए ट्रांसफर कर ये 6000 बराबर होगा डेबिट क्रेडिट। अब जब यहाँ पे कैपिटल रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा तो नेचुरल हैबिट है ये चीज ध्यान रखने वाली आपको और ये आपको समझना भी पड़ेगा इसको कि जब शेयर जो री इशू किए गए फॉरफिटेड शेयर जब री इशू किए गए अगर वो प्रीमियम पे इशू किए गए तो इस प्रीमियम को इस प्रॉफिट के अंदर ऐड करने की जरूरत नहीं ये सारा का सारा 3500 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। ये क्यों नहीं ऐड करने की जरूरत क्योंकि ये ऑटोमेटिकली सिक्योरिटी प्रीमियम जो होता है ना वो ऑटोमेटिकली कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाता है तो इसको बार बार कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हमने क्या करना है उस केस में 3500 का 3500 जो है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। इस चीज को आपने इसमें जो है ध्यान रखना। दूसरी सिचुएशन आती है मान लीजिए हमने एक एग्जांपल लिया ये एग्जांपल हमने यही ले रखा है 500 शेयर्स तो इशू किए गए तो वही प्रॉफिट किए गए इसको कैसे किस अब वो क्या कहता है मान लीजिए इसमें से ये आउट ऑफ दीज ये यहां का 20 शेयर ये कहता आउट ऑफ दीज 200 शेयर ये सारे के सारे शेयर उसने इशू नहीं किए उसने जो 500 शेयर फॉरफिट किए गए थे उन 500 शेयर में से 200 शेयर जो है वाई को रीइशू किए 9 रुपीस के हिसाब से यानी वाई को 9 रुपीस के हिसाब से सिर्फ 200 शेयर जो है रीइशू किए। तो ऐसी सिचुएशन में देखिए हम एंट्री किस प्रकार फॉरफिचर में किस प्रकार से अमाउंट ट्रांसफर करेंगे ये जरा चीज समझने वाली है। अब जितना अमाउंट फॉर रीइशू कितने की 200 शेयर कितने रुपए के हिसाब से 9 रुपीस के हिसाब से तो टोटल 1800 लॉस कितना हुआ 1 रुपए का लॉस हुआ क्योंकि 10 रुपीस का शेयर था 9 रुपीस में इशू किया तो क्या हुआ 200 मल्टीप्लाई करो यानी 200 का लॉस होगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट में हमारा जो है 2000 जो है वो क्योंकि 10 रुपीस का शेयर है पार वैल्यू 10 रुपीस पर शेयर है 200 मल्टीप्लाई बाय 10 2000 शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे या तो अमाउंट यहाँ आएगा या यहाँ आएगा तो मुझे एक आएगा फिर ये
अगर फॉरफिचर आ रहा है तो इसको काट दो, अगर फॉरफिचर नहीं आ रहा, प्रॉफिट भी इंक्रीज कर रहा है तो इसको काट दो। तो फिर इसको काट के याद इस चीज का आपने ध्यान रखना। अब यहां पे देखिए ये बात पॉइंट नोट करने वाला है जो 200 शेयर को जब रीइश्यू किया गया तो कंपनी को 200 रुपए का लॉस हुआ। कंपनी को 200 रुपए का लॉस हुआ, पर कंपनी ने जब 500 शेयर प्रॉफिट किए थे, कंपनी को वहां 3500 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो अब कैपिटल रिजर्व में कैसे अमाउंट ट्रांसफर करेंगे? इसमें सबसे पहले पॉइंट ये ध्यान रखेंगे, जब टोटल फॉरफिटेड शेयर्स में से सम ऑफ शेयर्स रीइश्यू किए जाते हैं, तो जितने शेयर रीइश्यूड किए गए ना उतने शेयर्स का प्रॉफिट निकालो। कैसे निकालोगे? ये है, यहां पे यूनिट मेथड यूज कर लो, प्रॉफिट ऑन 500 शेयर्स। 500 शेयर का प्रॉफिट कितना है? 3500 रुपए। प्रॉफिट ऑन 1 शेयर 3500 डिवाइडेड बाय 500 और 200 रुपए निकालो, यानी 1400 का प्रॉफिट था उन 500 शेयर्स का। 200 शेयर पे 1400 रुपए का प्रॉफिट था कंपनी को, और जब उनको रीइश्यू किया गया तो कंपनी को 200 रुपए का लॉस हुआ। तो यहां पे आपने 1400 में से 200 घटा के 1200 को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। ये चीज आपने नोट कर रखी है, ये चीज आपने ध्यान रखना। मैं आपको ये चीज समझाना चाह रहा हूं भाई, जब कंपनी टोटल शेयर्स की बजाय उसमें से सम ऑफ द शेयर्स पार्शली शेयर जो है रीइश्यू करती है, तो पार्शली शेयर जितने रीइश्यू किए गए उन पार्शली शेयर के हिसाब से उनका प्रॉफिट जो है, टोटल शेयर के प्रॉफिट में से उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं करेंगे। कैपिटल रिजर्व में उतना ही अमाउंट ट्रांसफर करेंगे जितने शेयर्स को रीइश्यू किए जाते हैं, और जब वो शेयर रीइश्यू हो जाएंगे उसके प्रॉफिट और लॉस को, क्योंकि प्रॉफिट से ज्यादा लॉस तो हो नहीं सकता, प्रॉफिट से कम लॉस हो सकता है, तो जो डिफरेंस आएगा वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो सकता है। हाँ, यहां भी ये हो सकता है नील आ सकता है, जीरो डैश। जब भी जितना प्रॉफिट होगा उतना ही लॉस होगा। मान लो यहाँ पे 200 रुपए का प्रॉफिट होता, 200 रुपए का लॉस हो, तो क्या होता? कैपिटल रिजर्व में अमाउंट नीला अमाउंट जाता, हम कोई अमाउंट जो है ट्रांसफर नहीं करेंगे। तो इस तरीके से ये दोनों तरीके से फॉरफिचर और रीइश्यू जो है आपको करने बहुत जरूरी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटे जितनी इनकी प्रैक्टिस करोगे कम है, क्योंकि इसके अंदर आपकी बुक के अंदर एग्जाम्पल और एक्सरसाइज इतने दिए हुए हैं कि आप इनकी जितनी प्रैक्टिस करोगे वो कम है, और जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस कर लोगे आपके लिए ये फायदेमंद है। तो इसलिए बेटे जितना हो सके इन क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करना, यह आपके लिए बड़े फायदे का काम है। और जब ये चीज समझ में आ जाएगी तो ये टॉपिक जो है ऑटोमेटिकली आपको क्लियर हो जाएगा। तो इन क्वेश्चन को करने की कोशिश करना। थैंक यू बेटा।